नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस। देखेंगे कुछ कमोडिटीज़ और कुछ स्टॉक्स जहां पर हमें लगता है अच्छा सा मोमेंटम बन सकता है, और उसके साथ साथ जो कुछ सवाल आए थे आपके उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। पहले तो कल के वीडियो में हमने एक चीज़ कही थी कि निफ्टी यहाँ पर बार बार आके अपनी गैप्स फिलअप करने की कोशिश कर रहा है। ये एक गैप था, फिलअप हुआ, फिर ये एक गैप था, फिलअप हुआ। हमने कल एक चीज़ और डिस्कस की थी कि हो सकता है निफ्टी ये गैप भी फिलअप करने आए, लेकिन मैंने पर्सनली कहा था कि मुझे नहीं लगता है इसका मतलब 18,000 तक आएगा। कोइंसिडेंटली आज देखिए निफ्टी ऑलमोस्ट वो गैप फिलअप करने आ गया। तो अब ये जो एक दो तीन, ये जो तीन गैप थे ये तीनों फिलअप हो गए हैं यहाँ पर अभी। और यहाँ पर अभी क्लियर नज़र आ रहा है कि निफ्टी में एक अब यहाँ से अच्छा खासा फॉल आया है। देखिए जो फॉल आया है बहुत अच्छा आया है, और ये एक रिवर्सल का संकेत बन सकता है, क्योंकि निफ्टी देखिए एक राउंड फिगर 18,000 के आने के पास बाउंस किया है और हेल्दी करेक्शन आया है। 18,600 से करेक्शन जो स्टार्ट हुआ है वो 18,100 तक आया है, तो काफ़ी हेल्दी करेक्शन माना जाता है इसको। और 600 पॉइंट का करेक्शन है, तो मुझे लगता है कि एक बार यहाँ से निफ्टी अब ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। आज जो जितनी भी रिवर्सल आया है, जितना भी सब कुछ हुआ है, सब आखिरी आधे एक घंटे में हुआ है। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़े होंगे तो आपका आज दबा के पैसा बना होगा, ज़ोरदार पैसा बना है, बहुत ही बढ़िया पैसा बना है, और राइट टाइम पर हमें पकड़ते आया है ट्रेड को। इतना ही नहीं, जो हमने कल भी टेलीग्राम चैनल पे अपने जो ऑप्शन के ट्रेड बताए थे, आज हमने एक्सपेक्ट किया था गैप अप होगा और गैप अप हुआ। बहुत बढ़िया से उसमें प्रॉफिट हुआ है, करीबन 7 से 8% के आसपास का प्रॉफिट है। बहुत लोग हैं जो संतुष्ट नहीं होते हैं इतने प्रॉफिट से, पता नहीं उन्हें कितना प्रॉफिट चाहिए रहता है। मैं पर्सनली बहुत सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मुझे एक दिन में अगर 5 से 6% मिल रहा है तो मैं खुश हूँ। लगता है जिन्हें 8-10% मिल रहा है उन्हें शायद मार्केट की या तो नॉलेज नहीं है, या तो फिर वो लोग कुछ अलग ही सोच के आए हैं मार्केट में। खैर, अपने अपने फंडे हैं सबके, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी लोगों की भूख है। हो सकता है उन्हें बहुत ज़्यादा कमाना हो, तो उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं, लेकिन ट्रेड बढ़िया हुए हैं, अच्छे से हुए हैं। अब देखना है कल क्या होता है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए हमने क्या प्लानिंग किया है कि यहाँ से हम लोग कम्प्लीटली बाउंस बैक के लिए प्ले करेंगे। अगर आप वनडे के चार्ट पे जाओगे तो यहाँ पर देखिए आपको एक नीचे से पूरा पुल बैक जो है क्लियर नज़र आ रहा है, ये कैंडल है। हालांकि कल के ट्रेडिंग सेशन में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बने, यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बने कल के ट्रेडिंग सेशन में, जो आज के हाई को और आज के लो को ब्रेक ना करे, यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बने। और फिर अगर ये कल की ट्रेडिंग सेशन में इनसाइड कैंडल बनती है तो फिर यहाँ पर एक संकेत होगा कि निफ्टी कुछ इस तरह से ऊपर जाएगा। फिर से कहता हूँ एक बार, ठीक से सुन लीजिए। जो लोग फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो देखते हैं उन्हें समझ में नहीं आता है, और पता नहीं बाद में फिर कौन सा ट्रेड लेते हैं वो लोग और कहते हैं कि सही नहीं था। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर आपको आज के कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना है। कल के ट्रेडिंग सेशन में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक इनसाइड कैंडल बन सकती है, और अगर ये इनसाइड कैंडल बनने के बाद अगर ये मंडे को ब्रेकआउट देता है यहाँ से, तो आप समझ सकते हो कि ये इस तरह का एक रिवर्सल बनने वाला है। तो फिर आप ऊपर का ट्रेड ले सकते हो, अच्छा आपको प्रॉफिट देगा। ऑप्शन डेटा को हम लोग आज एनालाइज नहीं करेंगे, थर्सडे था तो थर्सडे को आप जानते, जो लोग रेगुलर फॉलो जानते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन पुट कॉल रेशियो जो है वो अभी 0.8 से 1 के आसपास आ गया है, तो एक बाउंस बैक कल भी बन सकता है। हो सकता है गैप अप ओपन हो जाए, लेकिन कल का थोड़ा सा वोलेटाइल सेशन हो सकता है। एक इनसाइड कैंडल बनेगी तो ऊपर नीचे हो सकता है। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो मैं पहले 15 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ आपको। 15 मिनट्स की चार्ट में देखिए बैंक निफ्टी ने, मैंने कल आपसे कहा था कि एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ट्रेंड लाइन को आप फॉलो कीजिए, और ये ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट आएगा तो यहाँ आपको एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। आज देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट आया। दिन भर पहले बैंक निफ्टी जो खुला है पूरा वोलेटाइल रहा है, ट्रेंड लाइन को इसने अच्छे से रिस्पेक्ट किया है ऊपर की तरफ, लेकिन फाइनली एक ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आया कितने बजे? 2:30 पर, 2:30 पर ब्रेकआउट आया है, और ये ब्रेकआउट हमने शार्प 2:30 के पास कैच किया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमने क्या बताया था, और इसीलिए आज पैसा बना है, जोरदार पैसा बना है। यही चीज़ हमने यहाँ पर बताई थी आज। थोड़ा मैं ऊपर लेके जाता हूँ, 14:37 यहाँ पर आपको टाइम दिखा देता हूँ। ये देखिए 14:37 को हमने क्या कहा था? बी रेडी इन बैंक निफ्टी शॉर्ट कवरिंग।
39,800 के कॉल को रडार पर रखिए। देखिए इतना तक हमने कहा हुआ है आपको 237 को, और उसके बाद देखिए कि क्या हुआ है। 60-70 रुपए का कॉल जो था वो मैंने पर्सनली बहुत हेवी क्वांटिटी में बाय किया था आज, और वो पर्सनली मैंने 170-180 के आसपास एग्जिट किया है। एट द एंड ऑफ द डे वो कुछ तो 225-230 के आसपास ट्रेड हो रहा था। इसका हाई 250 के आसपास तक गया था। तो और कितना पैसा चाहिए आपको, कितना प्रॉफिट कमाने आए हैं आप मार्केट में। 70 रुपए का कॉल अगर 70 से 80 रुपीज जाता है तो यू आर ऑलरेडी 10-12% इन प्रॉफिट। आपका यहाँ ऑलमोस्ट कॉल 2.5 टाइम्स हो गया है। जिस बंदे ने 1 लाख रुपए लगाए हैं उसके 2.5 लाख हो गए हैं सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो इस तरह का एनालिसिस हम लोग करते हैं। हम लोग बार बार आपसे यही कहते हैं कि आप सिर्फ वीडियो देखिए। जो रेगुलरली वीडियो देख लेगा ना उसका भी पैसा बनेगा, गारंटीड पैसा बनेगा। लेकिन यह है कि डिसिप्लिन फॉलो कीजिए। आप डिसिप्लिन नहीं फॉलो करते हैं, कभी यहाँ कूदेंगे, कभी वहाँ कूदेंगे, कभी इसको देखेंगे, कभी उसको देखेंगे। यार कोई एक चीज़ फॉलो कीजिए, पैसा 100% बनेगा आपका। मैं एक ही चीज़ फॉलो करता हूँ। मेरे कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने ट्रेनिंग क्लासेस में बताता हूँ हरदम, उन्हीं को मैं फॉलो करता हूँ और पैसा बनता है। और मैं आपको दिखा के पैसा बनाता हूँ, ऐसे भी नहीं कि मैंने दिखा दिया। मैं सिर्फ स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि क्या होता है स्क्रीनशॉट शेयर करने पर वो स्क्रीनशॉट कहीं और भी जाते हैं और लोग जो एक्चुअल अमाउंट है ना उस पर फोकस करते हैं, ना कि सीखने पर। सीखने पे फोकस कीजिए, पैसा आपका भी बनेगा। हो सकता है आपका पैसा मुझसे भी ज़्यादा बन जाए। अब देखना है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में हमने कैसे पकड़ा है, सबसे पहली चीज़ है 5 मिनट चार्ट पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर क्लियरली एक रिवर्सल था। ट्रेंड लाइन के पास ये पहली कैंडल आ गई, हमें लगा यहाँ पर एक बार रुक सकता है। सेकंड कैंडल जो 4 से निकला है तो डे का हाई क्रॉस किया है, एक रेंज ब्रेक की है, बहुत बढ़िया तरीके से रेंज फॉर्म हुई थी। देखिए ये लंबी रेंज है, मैं हरदम कहता हूँ जितना लंबा रेंज होगा उसका ब्रेकआउट आया है। 2 कैंडल तक वेट किया है, 2.30 की कैंडल और 2.35 की कैंडल। 2 कैंडल हमने वेट किया है। 2 कैंडल का जब कंफर्मेशन आ गया, फ्यूचर्स में जाके हमने वॉल्यूम देखा तो यहाँ पर हमने बाय कॉल दिया है। पहले अटेम्प्ट में आपका 70 का 140-150 तक गया था, थोड़ा रिट्रेस हुआ, उसके बाद फिर जब निकला है सेकेंड टाइम तो ये ऑलमोस्ट 225 गया है। मैंने 40,000 का कॉल भी लिया था, 40,000 के कॉल में भी ऑलमोस्ट 70% प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरह का एनालिसिस आपको हेल्प करेगा पैसा कमाने के लिए। अगर आप जुआ खेलने आए हो तो फिर आपकी मर्जी। अब देखते हैं कल किस तरह से हमें ट्रेड करना है, कल किस तरह से हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि प्लानिंग और होमवर्क होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के हिसाब से आप ट्रेडिंग करते हो, वही आपका आधार रहता है। तो बैंक निफ्टी देखिए अभी 40,000 के ऊपर अच्छी तरह से क्लोज हुआ है, लेकिन आज का जो रन था लास्ट का ये पूरा शॉर्ट कवरिंग था। तो एक्सपेक्टेड ये है कि थोड़ा सा यहाँ बैंक निफ्टी एक साइडवेज जाने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पर थोड़ा साइडवेज हो सकता है। 40,000 के मार्क के अगर ऊपर रहता है तो आप इस मंथली एक्सपायरी में धमाका देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। लेकिन अभी नहीं कहूँगा, बहुत जल्दी है क्योंकि पूरा हफ्ता बचा हुआ है। लेकिन 40,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, ये मंडे ट्यूसडे तक 40,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ आपको एक अच्छा खासा मंथली एक्सपायरी के दिन ब्लास्ट दिख सकता है। तो फिलहाल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ट्रेड मत कीजिए। स्पेशली निफ्टी में इनसाइड कैंडल बन सकती है। बैंक निफ्टी अगर करना है तो 40,200 के ऊपर अगर निकलता है तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। 200 पॉइंट से मैक्सिमम दूर का आप कॉल मत बाय कीजिए और उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन 40,200 क्रॉस करने के बाद ही ट्रेड करना है, उसके पहले नहीं करना है। एक्सट्रीम सॉरी। तो ये हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी का ट्रेड रहेगा। अब आते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पर। तो इंडिया विक्स में अगर देखोगे तो आप आज इंडिया विक्स में थोड़ा सा गिरावट आई है, फ्लैट रहा है, वोलेटिलिटी बढ़ रही है। देखिए 18-19 के आसपास आएगा तो डेफिनेटली आपकी वोलेटिलिटी बढ़ेगी, आपका पेशेंस टेस्ट किया जाएगा, ये सब तो होने ही वाला है। गोल्ड देखते हैं, फ्लैट है, जहां हमने कल देखा था वहीं पर ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। क्रूड ऑयल हमने कल शॉर्ट किया था, इसको ऑलमोस्ट 60 तक आया था ये। हल्का सा ऊपर आने के बाद प्रॉफिट बुक किया। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करता रहता हूं, तो 6125 के आसपास मैंने अपना प्रॉफिट जो है बुक कर लिया। 75 पॉइंट्स के आसपास का मुझे प्रॉफिट मिला है, लेकिन ये वापस ऊपर निकल रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है ना, ये नई ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है। ये अगर इसको आना रहता तो यहाँ से ये अब नीचे आके फिर ऊपर निकलने की कोशिश कर, लेकिन ये यहीं पर कंसोलिडेशन कर रहा है। और यहीं पर कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि अब ये बड़ा धमाका करेगा, कुछ ऐसा धमाका हो सकता है। तो यहाँ पर आप जैसे ही ब्रेकआउट आता है 6300 के ऊपर आप लॉन्ग जा सकते हैं। 6500 से लेके 6600 तक मुझे लगता है
आपको क्रूड ऑयल जाते दिखेगा। ये कंसोलिडेशन बहुत बड़े धमाके देने की तैयारी कर रहा है। देखते हैं कैसा होता है। हमारा तो काम सिर्फ एनालिसिस करना है। अगर होता है तो अच्छी बात है और ट्रेड ले लेंगे, अगर इसके ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा तो छोड़ देंगे। अब कुछ स्टॉक्स हैं कल के लिए जो हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से निकल रहा है। मार्केट इतना नीचे है लेकिन यहाँ से निकल रहा है। मुझे लगता है एक अटेम्प्ट करेगा ये 1500 को क्रॉस करने के बाद एक बार 1520 तक आएगा। 1520 का लेवल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए मल्टीपल टाइम ये यहाँ पर आया है। तो 1520 का लेवल जो रहेगा एक बार यहाँ आके अटकेगा। अटकने के बाद अगर यहीं पर ये रुकता है और फिर ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली आप फ्यूचर्स बाय करके जाइए। मैं फिर से कह रहा हूँ, डेफिनेटली फ्यूचर्स बाय करके जाइए क्योंकि यहाँ आपका ट्रेड अच्छा बनेगा। कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए 1495 के ऊपर अगर निकलता है तो 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है आपको और यहाँ पर 1510 1520 तक के लिए आपको ट्रेड करना है, लेकिन 1495 के ऊपर निकलने के बाद ही ट्रेड करना है। कैडिला हेल्थकेयर दूसरा स्टॉक है हमारे कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। कैडिला ट्रेड करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अपने सपोर्ट लेवल के पास आ रहा है, ये देखिए आप, ये इसका एक लो था, इसको इसने ब्रेक करने के बाद पीछे मुड़ के देखा नहीं है, ऑलमोस्ट यहीं पर आ गया है। आरएसआई आपका 20 से 25 ओवरसोल्ड के पास आ रहा है। 500 का स्टॉप लॉस लगा के जो लोग लॉन्ग करना चाहते हैं वो लोग लॉन्ग कर सकते हैं। एक बाउंस यहाँ पर डेफिनेटली आएगा तो 5 से 7 रुपए का 8 रुपए का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आपका टारगेट जो रहेगा 525 से 530 रहेगा। अगर यहाँ पर बाउंस आता है, 2-3 कैंडल अगर यहाँ अच्छी ग्रीन वाली बनती हैं तो जितने भी लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे वो लोग अपने पोजीशंस प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। मुझे लगता है ये एक बार 530 के आसपास आएगा तो यहाँ पर एक बार ये हर्डल ले सकता है, लेकिन फिलहाल कैडिला पे नजर रखिए, यहाँ पर डेफिनेटली एक बाउंस बैक आ सकता है। तीसरा स्टॉक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये आईसीआईसीआई बैंक। देखिए आज कोटक और आईसीआईसीआई ने पूरा धमाल मचा के रखा हुआ था और यही रीज़न था कि आज बैंक निफ्टी इतना तेज़ भागा है, शॉर्ट कवरिंग इतनी तेज़ आई है। अब अगर आईसीआईसीआई में आप देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन बनी है। ट्रेंड लाइन को इसने मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस लिया है, इसको ब्रेकआउट देने के बाद यहीं पर ये रुक रहा है, हॉल्ट कर रहा है। अब यहाँ होल्ड कर रहा है, इसके ऊपर क्लोज भी दे पा रहा है। 757-56 के ऊपर अगर निकलता है तो आप यहाँ पर बाय कीजिए। बस 3 से 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। 765 और 775 तक के टारगेट्स आपको यहाँ पर दिख सकते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ से भागता है तो आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर अब लीड करेगा, जैसे कोटक ने आज किया था। हो सकता है उस तरह का पैटर्न कुछ आईसीआईसीआई बैंक फॉर्म करे। अगर आपको कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं किसी स्टॉक के ऊपर तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। दिक्कत नहीं है, पैसे नहीं पड़ रहे हैं। ओके, तो आज कम स्टॉक्स हैं क्योंकि आज 3 ही सवाल आए हैं। पहला सवाल आया है जुबिलेंट फूड पर कि क्या करना है। हमने हालांकि इसको कल कवर किया था लेकिन फिर से बताना चाहूँगा आज मैं। तो यहाँ पर रिजल्ट अच्छे नहीं थे, मैं कहूँगा रिजल्ट इनलाइन थे, खराब नहीं थे, रिजल्ट इनलाइन थे। लेकिन जैसे मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि तोड़ फोड़ रिजल्ट आने चाहिए क्योंकि भागा भी बहुत था, तो इनलाइन अगर आते हैं तो थोड़ा सा निराशा होती है। इसकी वजह से नीचे आया है। स्टॉक 2 दिन गिरा है तो हो सकता है अब स्टॉक थोड़ा यहाँ होल्ड करने की कोशिश करे और 3800 के आसपास स्टॉक या फिर मैं कहूँगा 3700 के आसपास स्टॉक जो है यहाँ पर एक बार रेस्ट लेकर नज़र आ सकता है। तो जुबिलेंट फूड अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक अच्छा है, मतलब इसमें उतना कुछ डरने की बात नहीं है। सेम थिंग एशियन पेंट्स में भी है। हमने कहा था कि क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो वहाँ पर दिक्कत आ सकती है, तो वहाँ पर आप क्लियर दिक्कत देख सकते हो। रिजल्ट्स में भी क्लियरली दिक्कत नज़र आई है, लेकिन डरने की बात नहीं है। और 3000 के आसपास, 2900 के आसपास एक अच्छा बाय है। मैं वापस कहूँगा एक अच्छा बाय है 2900 के आसपास। तो लॉन्ग टर्म प्लेयर हो तो उसको बाय कर सकते हो। टाटा मोटर्स पर दूसरा सवाल आया है। टाटा मोटर्स को हमने आज 503 504 के आसपास स्पॉट किया था। टेलीग्राम ग्रुप पे फिर से बताया है, नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए, भला आपका ही है। यहाँ पर देखिए एक अच्छा खासा रन आया था, एक नीचे रिट्रेसमेंट आया, अब रिट्रेसमेंट को निकल रहा है। 510 के अगर ऊपर निकलता है, जितने लोगों ने भी एक सवाल पूछा है, जितने लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, 510 के अगर ऊपर निकलता है तो यहाँ पर आप बाय ट्रेड कर सकते हो। आपका छोटा सा 5 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट 525 का रहेगा, 525 के ऊपर निकलेगा तो नई टेरिटरी में चला जाएगा, फिर उसके बाद ये अलग से अपना धमाल मचाएगा। जो नेक्स्ट स्टॉक है जिसके ऊपर क्वेश्चन आया है ये है वोल्टास। वोल्टास में भी सिमिलर है, काफ़ी अच्छी गिरावट आई है और यहाँ पर मुझे लगता है एक बार ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा है 1100 से लेकर 1150 के लेवल में। आज भी देखिए नीचे लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी आई है ऊपर की तरफ, तो इसमें भी होल्ड करके चलिए, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। पैटर्न वाइज काफ़ी ठीक लग रहा है, थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हुआ है लेकिन अब यहाँ पर अगर ये होल्ड कर रहा है इस स्विंग के पास, यहाँ से निकलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न ऐसे कुछ बना सकता है।
तो फिलहाल के लिए बाउंस के लिए प्ले कीजिए। यहाँ पर आप स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस रखिए 1120 के आसपास का। अगर आपने नीचे लेवल पे बाय किया है तो यहाँ पर आप निकल जाइए प्रॉफिट बुक करके। अगर आपने ऊपर बाय किया है तो इतनी देर आपको रुकने की ज़रूरत ही नहीं थी। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा कल का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। और एक चीज़ कहना चाहूँगा, कल मैं ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि मेरा रूल है, किसी दिन अगर आपको जोरदार प्रॉफिट होता है तो नेक्स्ट डे मैं रेस्ट करता हूं। तो कल ट्रेडिंग मेरी तरफ से नहीं रहेगी, लेकिन डेफिनेटली आप लोगों के लिए सपोर्ट रहेगा। आप लोगों के लिए मैं टेलीग्राम पे कुछ ट्रेड्स पोस्ट करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।